हाँ, कल हमने क्या पढ़ा? हाँ जी, कल हमने पढ़ा जो मिडिल टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। लेकिन कब होता है? जब x और a की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो। ठीक है, या x और a की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी हो, या x के साथ जो कोएफिशिएंट हो क्या हो? 1 हो। अगर x और a के साथ कोएफिशिएंट कुछ और होगा तो फिर हमें वो निकालना पड़ेगा। तो उसका हम निकालना चालू करते हैं। देखिए, तो x प्लस a की होल पावर n, ठीक है, x प्लस a की होल पावर n, इसके अंदर हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मेरे पास बहुत सारी टर्म लिखी है तो इधर tr-1 होगा या tr होगा, इधर tr+1 होगा और इधर tr प्लस क्या होगा? 2 होगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट हो जाएगी। सही है ना? अगर ये टर्म ग्रेटेस्ट होगी तो 100% इससे तो क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी तो इसको ग्रेटेस्ट बोलेंगे। बोलो बच्चों। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि tr+1 डिवाइडेड बाय tr, इसका रेशियो क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। बोलो है ना? इक्वल भी आ सकता है, राइट? तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हमारे पास जेई वैरायटी का और उसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा तो हमारी अप्रोच ये होगी, है ना? और जेई मेन लेवल क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे सवाल आएगा तो हम जो फॉर्मूले निकालेंगे उससे डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे। बात समझ में आई? तो पहले हम इस अप्रोच को समझे और वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। तो tr+1 डिवाइड बाय tr ग्रेटर देन कितना होगा? 1 होगा। बोलो बच्चे, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अपने कल एग्जाम्पल भी था, अगर ये हमारे पास सबसे बड़ा है तो 100% है, सबसे बड़ा तब कहलाएगा जब इसके पास वाली चीज इससे क्या होंगी? छोटी होंगी। अगर इससे पास वाली चीज छोटी होगी सबसे बड़ा नहीं कहलाएगा। तो मैंने कहा ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, लेट कर लिया, ये सबसे ज्यादा क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो इसके पास में जो भी चीजें क्या होंगी? छोटी होंगी। अब इसको निकालते हैं, बताओ tr+1 कितना आएगा? इसमें निकालो बच्चों, NCR, x की पावर और a की पावर, इसकी पावर डिवाइडेड बाय, इसको निकालो, बोलो कितना आएगा? और x की पावर और a की पावर, इसकी पावर r-1, इसकी पावर n-r+1। सही है ना? बोलो बच्चों। नहीं तो आप इसका सम करके देख लो कितना आना चाहिए? n ही आना चाहिए। बेसिकली n-r-1 हो लिखते, तो इसको मैंने खोल के लिख दिया n-r+1। मीनिंग समझ में आया? अपन कैसे लगा? क्या लिख दिया अपन ने? लिखा तो वही चीज है। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? तो ये क्या लिखो बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, इनको खोलते हैं। बोलो इसको क्या लिखोगे? फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बोलो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल। समझ में आ गया होगा? इन दोनों में देखो कौन पावर ज्यादा है? ये। सही है ना? तो ऊपर से इसमें से क्या बचेगा? x लिख दिया। इस दोनों में देखो कौन ज्यादा है? ऊपर, तो क्या बचेगा? a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? हमें हर सवाल में इतना सारा काम ना करना पड़े, इसलिए वो रेडीमेड चीज तैयार करके दे रहे हैं। ठीक है ना? अब जरा बताओ, यहां से n कट गया। बोलो बच्चों, इन दोनों में कौन खुलेगा बताओ? ऊपर वाला, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या लिखूंगा? r और r-1, तो ये से कट जाएगा। यहां क्या बच जाएगा? r। नहीं आया? बोलो, अगर मैं r की वैल्यू 10 डालता हूं तो 10 डालने पर कितना आएगा? 10, और ये कितना आएगा? 9। तो बताओ कौन ज्यादा होगा? 10। तो इसको 10 को क्या लिखोगे? 10 इंटू फैक्टोरियल 9 से ऊपर क्या रह जाएगा? 10। अब समझ में आया? तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास ये रह जाएगा। क्लियर हो गया? अब इन दोनों में देखो कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो इसको खोलें। बोलो इसको क्या खोलोगे? ये कैसे खोलेगा? n-r+1, और फिर इसमें से एक कम करेंगे। बोलो बच्चों कितना? n-r, और साथ में क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल। सही है?
अरे आए ना, तो ये इससे कट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा इसमें? सर ये बचेगा और ये हट गया। क्लियर हो गया? अब ये कहा जाएगा ऊपर, भेज दो। कितना है बताओ? +1 डिवाइडेड बाय आर, और ये कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो बच्चों यस। अब इसमें अपन को एक बात समझनी है, जो काम की बात है, जो मैंने पहले नहीं कही। जब भी ये सवाल आएगा तो आपसे बोला जाएगा फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब माइनस वैल्यू नहीं लेनी, समझ में आई बात? मॉड वैल्यू लेनी है। हमने जो कोएफिशिएंट निकाला, मान लो ऐसा हो सकता है ये इसकी वैल्यू -5 आ रही हो, ठीक है ना, और इसके वैल्यू 4 आ रही हो। ये 5 वैल्यू दे रहा है और ये 4 दे रहा है, -5। अब बताओ कौन ग्रेटेस्ट हुआ? आपको मन में आएगा 4 ग्रेटेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। इसका इसकी कौन सी वैल्यू लेनी है? मॉड वैल्यू, ये ज्यादा है। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के साथ हमेशा लगा मिलेगा क्या? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। वो खुद लगा के देगा फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब अपन को इस माइनस को नहीं लेना। बात समझ में आई? अब जरा बात माइनस हटा दो, अब बताओ कौन ग्रेटेस्ट है? अब समझ में आई बात? तो हम जो फाइंड आउट कर रहे हो, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, है ना। अब जरा बताओ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो पॉजिटिव होंगे। और ये क्या लिखा है? a/x। तो क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं? यस सर, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं क्या है। अगर आप इस मोड भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। बोलो भाई, ये तो पॉजिटिव होते ही है, एन और आर तो नेगेटिव होते नहीं है। इनके नेगेटिव होने का जो खतरा था मैंने किससे हटा दिया? क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, बताओ कितना आया? ये और इसको ऐसे लिख लो, n+1 -r डिवाइडेड बाय r। इसको इधर शिफ्ट कर दो, बताओ क्या आएगा? मॉड x/a। बोलो बच्चों सही है ना? अब यहां से देखो, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? इसको अलग अलग कर लो, क्या लिखूं बताओ? n+1 बाय r -1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x/a, राइट। इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना है बोलो? n+1 बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x/a +1। इसको नीचे ले आओ, n+1 डिवाइडेड बाय मॉड x/a +1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? r। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, नोट कर लो। अभी कैसे ऑपरेट करना है बताऊंगा। और कल जो फंडामेंटल अपने बनाए थे, जो गड़बड़ होते वो भी ठीक हो जाएंगे। अब कल की बात भी समझ में आ जाएगी। एक बार वंस अगेन दोबारा समझिएगा और थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा। आपका भी ध्यान नहीं होगा पूरा, जो जो चीज हमको समझनी है इसके अंदर। दोबारा देखिए, x+a⁴n। जब मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म आएगी।
राइट। इन टर्म में से मैंने TR+1 को क्या मान लिया? ग्रेटेस्ट। लेट कर लिया। जब TR+1 को ग्रेटेस्ट मान लिया तो 100% इसकी पड़ोस वाली टर्म क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी, अगर आपने माना है तो। भाई कहीं ना कहीं कोई टर्म तो ग्रेटेस्ट होगी, और जो टर्म ग्रेटेस्ट होगी मैंने इसको TR+1 मान लिया। बात समझ में आई? अब ये ग्रेटेस्ट तो ये से छोटी होगी, तो TR/TR, TR+1/TR निकाला। अब ये ज्यादा है और ये कम है तो 100% इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर दोनों इक्वल हो गई तो दोनों ही ग्रेटेस्ट हो जाएंगी। बोलो यस सर। तो इक्वल भी हो सकता है। अब इसका रेशियो निकाला, कितना आया? NCR x की पावर a की पावर डिवाइडेड बाय x की पावर और a की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 1। इसको खोला, कितना है बताओ? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, ये सारा काट पीट के अपने फाइनल यहां ले आए, n+1 माइनस r डिवाइड बाय r। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ये माइनस 1 आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। लेकिन मैंने इसको इधर शिफ्ट करा उससे पहले शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब मॉड वैल्यू है ना? जो हम निकाल रहे हैं उसकी मॉड वैल्यू बोल रहे हैं, तो सवाल में लिखा मिलेगा अपन को। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकाला तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया, कितना? n+1 डिवाइड बाय मॉड x बाय a प्लस 1। अब देखिए इसको ऑपरेट कैसे करेंगे वो सुनिएगा। देखिए तो हमने निकाला n+1 डिवाइडेड बाय मॉड x बाय a प्लस 1, ये निकल के रिजल्ट आया। अब बोले बच्चों इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? मतलब ये वैल्यू आएगी, हाँ, जिसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू आएगी। अब इसको चलाना सिखाता हूँ शॉर्टकट में कैसे चलाना है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब दो पॉसिबिलिटी है। बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी इंटीजर्स आ जाए, आएगा तो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इंटीजर्स आ जाए। बात समझ में आई? और ए क्योंकि इंटीजर्स नहीं आए, नॉट इंटीजर्स। भाई पॉसिबिलिटी दोनों है, ये इंटीजर्स भी आ सकता है। और चलिए अगर ये इंटीजर्स आया तो इस केस में मान लो इंटीजर्स आया और इसकी वैल्यू क्यू आ गई, ठीक है ना? तो इस केस में टी क्यू और TQ+1 बोथ आर ग्रेटेस्ट। दो टर्म होगी और दोनों ही क्या होंगी? ग्रेटेस्ट होगी। अभी सवाल करके दिखाऊंगा आपको। TQ और TQ+1 दोनों क्या होंगी? ग्रेटेस्ट होंगी। कब? जब इंटीजर्स आएगा। और अगर ये इंटीजर्स नहीं आया, नॉट इंटीजर्स, तो सर कैसा आएगा फिर? भाई फ्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देके समझाता हूं। ऐसा आ गया 22/7 लेट, तो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 3+1/7, ठीक है ना? तो ये जो वैल्यू आई ये काम करेगी मेरी क्यू का, और इस केस में TQ+1 ये क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? जब इसको डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास ये आए, क्या? क्वेश्चन है ना? तो इसमें क्या लगा दो? +1। ये टर्म मेरी क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी। लेकिन किस केस में? जब ये नॉट ए इंटीजर्स। मीनिंग समझ में आया? नोट कर लो। अभी आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो क्या ध्यान होगा थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। सब चीज धीरे 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 कर रहे हैं अपन।
समझ में आ गया ना? n+1 अपॉन, अब ये सोचो आप हर सवाल में क्या इतनी लंबी कहानी गा पाओगे क्या? इसको निकाल पाओगे? इसलिए हमने शॉर्टकट लगाया हुआ है। अब शॉर्टकट कैसे चलाते हैं फिर बताऊंगा, फिर सवाल बड़े सवाल कैसे करते हैं फिर बताऊंगा। हटा दूं? चलिए सवाल देखिए। 1 + x की पावर 10 when x is equal to 2/3 find the greatest term, find the greatest term। देखो इधर ध्यान दो, सबसे पहले बताओ इसमें कितनी टर्म होंगी? 11 टर्म होंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। मिडिल टर्म कौन सी होगी? बोलो बच्चों। 10 + 2/2 6, T6 मिडिल टर्म होगी। बोलो। तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होगा सर यही ग्रेटेस्ट होगी, पास्कल से कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट कब होती है? जब मैं आपको ये नहीं देता। अगर ये हटा के पूछता बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, आप तुरंत कह देते कौन सी होगी? T6। अब साथ में कौन और चल रहा है? अब निकालेंगे अपन। बोलो तुम ये बताओ इसमें x कौन सा है, y कौन सा है? ये कह रहा था मैं ध्यान देने की। हमने जो फॉर्मूला बनाया है किसके लिए बनाया है? तो x पहले वाला है और a, हम सारी सीरीज x+a के लिए लिखता है, तो मैंने फॉर्मूला भी x+a में दे दिया। कल मैंने a+x लिख दिया, फिर मैंने सोचा बाद में x+a के लिए फॉर्मूला बना देता हूं, ताकि वरना गड़बड़ हो जाएगी बच्चों से। तो ये मेरे लिए x का काम कर रहा है, ये मेरे लिए a का। तो अब बताओ n कितना है? 10। n+1 डिवाइडेड बाय mod x बाय 8+1, ये निकालना है। n कितना है बच्चों? तो 10 + 1 कितना हो गया? 11। mod x, x कौन है? 1 है। x कौन है? 1। और इसकी वैल्यू क्या है? 2/3 + 1 कितना है बताओ? 11 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 कितना है बोलो? 11। 5/2 कितना हो गया? 22/5। बोलो कितनी बार डिवाइड होगा? 4 + 1/5। करेक्ट। तो बताओ ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? ये वैल्यू हो गई Q की। टर्म बोलो। तो 4 + 1 कौन सी? T5। ये ऊपर जाएगा 3/2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा। 2 लिख लो, अपने तो काम का ही नहीं है, ये काम का तो नहीं है। ठीक है ना? तो वैल्यू कितनी आ गई? T5। और मिडिल टर्म कौन सी थी? तो मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट। अब आपको सिर्फ कैसे मान ले इस बात को, अपन रेशियो निकाल के देखते दोनों का, आपको पता लग जाएगा। समझ में आ गई? चेक करनी हो तो मिडिल टर्म भी चेक करके देखो, ये भी टर्म चेक करके देखो। ये टर्म ज्यादा निकलेगी और ये टर्म। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल हम क्या कह रहे थे? मिडिल टर्म ही क्या होती है? पास्कल पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन वो तब तक होती है जब तक x और a के साथ क्या लग रहा है? 1। नोट कर लो। ये हमने शॉर्टकट मेथड तैयार कर लिया। यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें वही मेथड चला देंगे जो हम चलाते हैं, और चलाएंगे वो एडवांस के सवालों में। पढ़ा दे। अभी आपको चेक और कराता हूं, चेक और करा के देता हूं। T6/T5 निकालिए, T5/T6 बोलो। T5/T6 निकालूंगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और T6/T5 निकालूंगा तो 1 से कम आएगी।
तो अपनी बात प्रूव हो जाएगी। चलिए, क्योंकि वैसे निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, रेशियो निकाल लेते हैं अपन। और मैं निकाल रहा हूं T5/T6। बोलो बच्चों, T5 कितनी होगी? 10C4 और 2/3 की पावर 4। T6 बोलो 10C5 2/3 की पावर 5। इसको काटो, कितना आया? फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। ये बोलो कितना आएगा? 2/3। करेक्ट। ये कट गया, देखो इनमें से कहा ये खुलेगा, कौन आएगा? 5। कहां जाएगा? ऊपर 5। इन दोनों में से कौन खुलेगा? 6। ये बोलो कितना आएगा? ऊपर भेज दो 3/2। देखो कितना आया? विच इज ग्रेटर देन? इसका मतलब कंफर्म हो गया T5 क्या है? ज्यादा है, और T6 मिडिल टर्म कम है, और ये क्या है? ज्यादा है। हमारा वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि मिडिल टर्म ही क्या देती है हमेशा? ग्रेटेस्ट। कब देती है वो? पास्कल में। बस मैंने कहा पास्कल काम नहीं आता, पास्कल तो हम बचाते हैं, पास्कल से तो बचाते हैं बच्चों को। समझ में आई बात? नोट कर लो। थ्री माइनस 5x की बात 15 when x is equal to 1/5 find the numerically greatest term. Find the numerically greatest term. अब तो इस सवाल में न्यूमेरिकली का मीनिंग भी समझ में आएगा। मुझे बताओ यहां कौन बैठा हो बीच में? माइनस। तो टर्म प्लस की भी आएगी और उनके जो कोएफिशिएंट तो प्लस के भी आएंगे और माइनस के भी आएंगे। आएंगे नहीं बताओ बच्चों? तो हमें क्या देखना है इसके अंदर? न्यूमेरिकली देखना है, मॉड वैल्यू देखनी है उसकी, साइन के साथ नहीं देखना। कौन सी टर्म? पांचवी टर्म। और मिडिल टर्म देखना कौन सी आएगी इसकी? मिडिल टर्म देखो कौन सी आएगी? दो आएंगी। कौन कौन सी? 15 + 1 16/2 T8 और T9। वो तो मिडिल टर्म है, वो मिडिल टर्म होने के बावजूद भी ग्रेटेस्ट नहीं है। अब T5 निकाल लेते हैं अपन। बोलो इसमें n की वैल्यू कितनी है? mod x/a। ये कौन है? x। और 5 x की वैल्यू प्लस a इज इक्वल टू, सही है ना? कितना आ रहा है? कट गया, कितना है बोलो? 16 बटे कितना आया? वो बेटा तो 4 आ रहा है, तो इसमें तो दो टर्म ग्रेटेस्ट होंगी, T5 और T4, और दोनों ही क्या होंगी? इक्वल होंगी। है ना? और ये अपन को बच्ची कुछ बात बहुत समझा के देगा, इसका न्यूमेरिकली का मीनिंग समझा देगा। एक बार इसको निकाल के देखो, आपको न्यूमेरिकली का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना, मोड वैल्यू, तो क्या आएगी? सेम। और वैसे क्या अंतर आएगा? माइनस का, क्योंकि आप पता है अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये, क्योंकि बीच में कौन बैठा है, और अगर ये नेगेटिव तो ये, लेकिन उनकी मोड वैल्यू सेम आएगी। अब तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, इस न्यूमेरिकली का मीनिंग समझ में आ गया होगा।
बोलो तो T5 और T4 निकालते हैं अपन। एक काम करते हैं ना, T4 और T5 का रेशियो निकालते हैं। बताओ कितना रेशियो आएगा? 1 आएगा। रेशियो निकालना इजी होता है ना। अगर 1 आ गया तो इक्वल हो जाएगी। बोलो कितना आएगा? 15C 3, 15C 4, 3 की पावर और 3 की पावर माइनस 5x की पावर 3, ये 12 और ये 5x की पावर बोलो 4 और ये 11। इसमें x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू क्या डालोगे? तो ये 1 हो जाएगा। सही है ना? अब देखो आप कंटिन्यूटी के ऊपर कितना आ रहा है? 3 और ये तो माइनस की वजह से हटा देंगे। ये कितना आएगा बताओ? फैक्टोरियल। इसको भी खोल लेते हैं। 15 कितना? 14 13 3 2 1 फटाफट हो जाएगा। ये कितना है बताओ? 15 14 13 12 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1 और यहां से कितना आएगा? ये तो 1 आ रहा है और साथ में क्या आएगा? माइनस। अब जरा चेक करो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और इधर से कौन और बच रहा था? 3। बताओ क्या हुआ? ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। कितना आ गया? 1 -1 और मॉड लगा दे तो, क्योंकि हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं? न्यूमेरिकली। तो प्रूव हो गया कि ये वाला फिगर तो माइनस का आ रहा था, इसका T4 तो माइनस का आएगा, T5 प्लस का, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकली वैल्यू। समझ में आया ना? तो पेपर में जो वर्ड लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब मॉड वैल्यू की बात कर रहा है। और दोनों टर्म ग्रेटेस्ट है इस केस में, और मिडिल टर्म दूर दूर तक ग्रेटेस्ट नहीं है। मिडिल टर्म कौन सी है? 8 और 9, वो ग्रेटेस्ट नहीं है। तो पास्कल की बात भी समझ में आ गई होगी, अपनी बात भी समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। बस ये ध्यान रखना, ये जो हमने फॉर्मूला डेवलप करा है वो पुरानी वाली थ्योरी से करा है। x प्लस a की पावर किसके लिए? n के लिए। चलिए सवाल लिखिएगा, थोड़ा सा एडवांस टाइप का सवाल लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिखिए, गिवन दैट द फोर्थ टर्म in the expansion of 2 plus 3x by 8 raised to power 10 has the maximum numerically value find the value of x for which this will be true। ये 1994 में आया हुआ है पेपर में, आईआईटी में, एडवांस में। अब इसमें फॉर्मूले काम नहीं करेंगे अपने, अब अपन चलाएंगे वही पुरानी वाली बात। कौन सा? रेशो, पूरी थ्योरी फुल। बोलो कौन सी टर्म हाईएस्ट है इसमें? बोलो कौन सी टर्म हाईएस्ट है? T4। तो 100% है T3 और T5, इसके पड़ोस वाली कम होगी। बोलो बच्चों ये हाईएस्ट है, ठीक है ना? अब थ्योरी चलाते, देखो इधर ध्यान दो। अब इसमें तो न्यूमेरिकली का टेंशन लेनी जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या है? प्लस है। माइनस होता फिर भी सोचते। स्टार्ट करें या आप लोग करोगे? करो, एक बार ट्राई करो। जो x की वैल्यू आएगी वो रेंज में आएगी, ध्यान रखना। यहां से यहां और वहां से वहां, तो खो मत जाना यहां से वहां।
ट्राई करो बच्चों सब। हिंट मैंने आपको दे दिया। T4 ग्रेटेस्ट होगी, उसके पड़ोस वाली T3 और T5 कम होगी। बस इतना हिंट चाहिए अपन को। फॉर्मूला काम नहीं करेगा और नहीं फॉर्मूले से काम करना है अपन को। फॉर्मूले तो शॉर्टकट के लिए, निकालने के लिए, टर्म निकालने के लिए बस।